हेलो दोस्तों, नमस्कार। हमारे नए वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम नवोदय प्रवेश परीक्षा 2025 में प्रवेश परीक्षा क्लास 9 की जो हमारा 8 फरवरी को पेपर होने वाला है उसके बारे में हम आपसे महत्वपूर्ण चर्चा करेंगे कि कुछ अंगगणितीय परीक्षण भाग 3 के महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल करेंगे। आशा करते हैं कि ये वीडियो आपके लिए लाभकारी होगा। इसी आशा के साथ आप हमारे वीडियो में अंत तक बने रहें। यदि हमारा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके हमें बता सकते हैं कि हमारा जो वीडियो है वो किस प्रकार का है और आपको किस प्रकार से समझ में आया है। शुरू करते हैं आज का वीडियो और देखते हैं। सबसे पहले हम अपने इस पेपर के निर्देशों को पढ़ेंगे और जानेंगे किस प्रकार के निर्देश होते हैं। जिस प्रकार हमने अपनी तैयारी लगातार कर रहे हैं और अंत तक करते रहें, हमारे साथ जुड़ते रहें और हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। सबसे पहले इस प्रश्न पत्र में कुल 100 वस्तुनिष्ठ प्रकार के प्रश्न हैं तथा परीक्षा की अवधि 150 मिनट है। ठीक है। प्रत्येक प्रश्न के लिए 1 अंक निर्धारित है और कोई नकारात्मक अंकन नहीं है। इस प्रैक्टिस सेट में 4 भाग हैं। एक भाग हिंदी, दूसरा भाग अंग्रेजी, तीसरा भाग गणित तथा चौथा भाग सामान्य विज्ञान है। तो आज हम तीसरे भाग गणितीय परीक्षण के बारे में बात करेंगे। कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल करेंगे। सबसे पहले देखेंगे इसमें किस प्रकार के प्रश्न आते हैं और इन्हें कैसे हल किया जाता है। तो कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को हमने यहाँ पे उतारा है और उसे देखेंगे कि किस प्रकार से इसका हल मिलेगा। सबसे पहले पढ़ेंगे। इसमें लिखा है एक घनाकार बॉक्स का आयतन 0.512 घन मीटर है। घन की प्रत्येक भुजा की लंबाई ज्ञात करो। तो इसमें प्रत्येक भुजा की हमें लंबाई ज्ञात करनी है। सवाल को एक बार और पढ़ेंगे और समझने का प्रयास करेंगे। एक घनाकार बॉक्स का आयतन 0.521 घन मीटर है। तो घन की प्रत्येक भुजा की लंबाई ज्ञात करो। तो देखो बेटा क्या है, ये एक घन है। घन होता है 3 डायमेंशन। ठीक है। ये घन है। इसका आयतन दे रखा है। क्या दे रखा है? आयतन। ये घन है, घन का आयतन दे रखा है। तो क्या दे रखा है? घन का आयतन। घन का आयतन दे रखा है। कितना दे रखा है घन का आयतन? 0.5221। तो ये दे रखा है। ठीक, 0.521। अब घन के आयतन का सूत्र होता है AQ इक्वल टू, घन का आयतन होता है AQ इक्वल टू 0.521। ठीक है। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, A का मान निकालने का प्रयास करेंगे। तो यहाँ पे देखो A है, तो A इक्वल टू, यहाँ √3 हो जाएगा। √3 0.521। ठीक है ना। इसके अब हम 512 के साधारण फैक्टर कर लेंगे। क्या करेंगे? 512 के साधारण फैक्टर कर लेंगे। तो साधारण फैक्टर करने पर क्या होगा? 2 से जाएगा, 2 दूना 4, 2 पंचे 10, 2 छंग 12। फिर 2 से करेंगे, 2 एकन 2, 2 एकन 2, 2 दूना 4, 2 अट्ठे 16। फिर 2 से करेंगे, 2 छंग 12, 2 चाकू 8। फिर 2 से करेंगे, 2 तियाँ 6, 2 दूना 4। फिर 2 से करेंगे, 2 एकन 2, 2 छंग 12। फिर 2 से करेंगे, 2 अट्ठे 16। फिर 2 से करेंगे, 2 दूना 4। फिर 2 से करेंगे, 2 एकन 2, सॉरी 2 दूना 4। फिर एक बार करेंगे, 2 एकन 2। कितने आएंगे? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 बार आया। ठीक है। तो यहाँ पे बराबर के सामने बराबर का निशान और √3 और यहाँ पे लिखेंगे मान। क्या लिखेंगे? 2 × 2 × 0.2। ठीक है। दूसरा होगा × 2 × 2 × 0.2। इसके बाद × 2 × 2 ×
0.2, क्योंकि पॉइंट यहाँ पे 3 अंक के बाद लगेगा। तो यहाँ पे क्या करेंगे, एक अंक में हर इसके जोड़े में एक पॉइंट का गुणा करेंगे, ठीक है। तो ये हमारा इसमें से थ्राई में है तो एक इसका भाग निकल आएगा, एक भाग 3 भाग हैं ये, इसका एक भाग निकाल लेंगे बाहर। तो ए इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2 × 2 जिसका साधारण गुणा 2 दूनी 4 दूनी 8, एक अंक के बाद दशमलव मीटर। तो कितना आया, 0.8 मीटर। कौन सा ऑप्शन सही है, बी ऑप्शन इसका सही है। तो बी वाले वृत्त को ओमार शीट में हल करेंगे। तो इस प्रकार से ये हमारा है, इसे कर सकते हैं। हमने इसे यहाँ साधारण रूप से हल किया है आपके लिए, और यहाँ से ध्यान से देख सकते हैं किस प्रकार से ये हल किया गया है, इसका ये फैक्टर किया गया है। और ये आप यहाँ पे इसे वीडियो को रोक कर और इसे हल कर सकते हैं और समझ सकते हैं कि किस प्रकार से इस प्रश्न को हल किया गया। साधारण तरीके से हमने डायग्राम वगैरह सब आपको बनाया है। तो इसका आयतन जो सूत्र होता है वो ए क्यूब होता है, ए क्यूब का मान दिया है यहाँ पे, तो ए का मान निकालना है। तो ए का मान हमारा 0.8 मीटर आया। तो इसका ऑप्शन हमारा बी ऑप्शन सही है। तो बी वाले वृत्त को ओम और उत्तर पुस्तिका में सही का निशान लगाएंगे। आशा करते हैं ये वाला प्रश्न आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। अब अगले प्रश्न को देखेंगे और समझने का प्रयास करेंगे और इसे हल करेंगे। किस प्रकार से हल होगा, देखो इसमें क्या दिया है, इसमें दिया है थ्राई √8 इंटू थ्राई √27 बराबर है। तो इसमें मान ज्ञात करना है। तो इसमें क्या है, यहाँ इसे सिंपल तरीके से हम उतार लेंगे, ठीक है। पहले हम इसे उतारेंगे, उतार के हल करेंगे। तो 8 प्लस थ्राई √27, तो इसका क्या होगा, इसके साधारण तरीके से घनमूल निकालेंगे। तो इसका क्या होता है, 2 × 2 × 2, और इसका होता है 3 × 3 × 3, ठीक है ना। 3 इसके हैं, तो इसे साधारण से इसके होंगे थ्राई, तो यहाँ पे 3 के जोड़ा बनेगा 3 का। तो कितना आएगा, 2 × 2 + 3, तो इसका मान कितना आ जाएगा, 5। जो ऑप्शन हमारा 5 होगा वो ऑप्शन हमारा सही होगा। तो यहाँ पे हमारा जो इस प्रकार से ये हमने हल किया है साधारण तरीके से, ये आप देख सकते हैं। तो इसका जो ऑप्शन है वो डी सही है। जो अपने ऑप्शन यहाँ पे नहीं लिखे हैं, लेकिन जब भी ऑप्शन आएंगे कुछ पूछेगा तो इस प्रकार से जिसमें 5 लिखा होगा वो ऑप्शन हमारा सही होगा। तो इस प्रकार से हम इसके घनमूल को निकालते हैं और जोड़ते हैं। तो इस प्रकार से इन प्रश्नों को हल करते हैं। आशा करते हैं ये वाले प्रश्न आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। इसी आशा के साथ अगले प्रश्न को देखेंगे और समझेंगे क्या है। सवाल कह रहा है 15/-28 को किस संख्या से गुणा करने पर गुणनफल -5/7 प्राप्त होता है। तो ये हमें ज्ञात करना है और बताना है किस प्रकार से इसका मान निकालेंगे। तो इसके ऑप्शन दिए -4/3, 4/3, सी ऑप्शन है 0.539, डी ऑप्शन है 9.8। तो इसे हम साधारण तरीके से पहले हल करेंगे और फिर इसे हम हल करने के बाद इसका आंसर निकालेंगे कौन सा ऑप्शन सही है। तो ठीक है, देखो सबसे पहले ये क्या दिया रखा है, ये दे रखा है कि 15/-28 है, ठीक है। अब किस चीज़ का गुणा करने पर गुणनफल ये प्राप्त हो, माना यहाँ पे मान लो कि x का गुणा करने पर, किसका, x का गुणा करने पर प्राप्त संख्या -5/7 है, ठीक है ना। यही तो पूछ रहा है, वो किस संख्या का गुणा करने पर बता रहा है। तो हम मानेंगे कि x संख्या का गुणा करने पर गुणनफल ये प्राप्त होगा। तो ठीक है, और जब यहाँ x का मान निकालेंगे तो इसका हम छात्र करेंगे, ये गुणे में है तो भाग में जाएगा, तो बराबर -5 × 7। और जब गुणे में कोई चीज़ होती है तो भाग में जाती है, भाग में जब जाएगी तो इसे हम उल्टा कर देंगे, उल्टा करेंगे तो गुणे में आ जाएगी। तो -28/15, ठीक है बेटा, माइनस से माइनस कैंसिल, ठीक है। माइनस का माइनस गुणा करेंगे तो प्लस आएगा। अब इसी तरीके से हम देखो इसको काट देंगे, 7 चौक 28, 5 तियो 15, तो कितना आया 4/3, 4/3 आया। कौन सा ऑप्शन सही है, बी ऑप्शन सही है, ठीक है। समझ में आ गया होगा, इस प्रकार से होता है। तो यहाँ पे हमने हल किया है शानदार तरीके से, साफ साफ बिल्कुल एकदम। आप यहाँ से देख सकते हैं क्या लिखा है, प्रश्नानुसार 15/-28 में किस संख्या का गुणा करें कि प्राप्त संख्या -5/7 हो जाए। तो माना x का गुणा करने पर प्राप्त गुणनफल -5/7 है। तो x × 15/-28, तो ये आया x बराबर, यहाँ से मान निकाल लिया तो 4/3, इसका ऑप्शन बी सही है, ठीक है। आशा करते हैं ये वाला भी प्रश्न आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। इसी आशा के साथ अगले प्रश्न को हल करेंगे और समझेंगे किस प्रकार से प्रश्नों को हल किया जाता है। यहाँ पे दिया 2 पूर्ण घनों का अंतर 127 है। यदि इन दोनों में छोटे घन का घनमूल 6 है तो बड़े घन का घनमूल ज्ञात करना है। तो देखो बेटा क्या दिया है, 2 पूर्ण घनों का अंतर दिया है, 2 पूर्ण घन है। मान लो एक
x है, दूसरा y है। ठीक है, दो घन मान लिए हमने, इसका अंतर कितना दिया है 127 दिया है। ठीक है, फिर वो कह रहा है क्या इन दोनों में छोटे घन का घनमूल 6 है। छोटे घन का घनमूल 6 है, मतलब जो हमारा y है वो कितना है -6 की घात 3 है, बराबर 127 है भाई। ये 6 का घनमूल हुआ तो इस पर 6 की घात 3 चढ़ जाएगी। ठीक है, अब हमें क्या करना है, बड़े घन का घनमूल ज्ञात करना, तो इसका ये ज्ञात करना है। ठीक, चलिए ठीक है, क्या है कुछ नहीं, x बराबर यहाँ तो इसका घनमूल है, तो पहले हम x का मान निकाल लेंगे फिर इसका घन कर देंगे। ठीक है, तो हो जाएगा। तो अब यहाँ पे क्या है 127 माइनस में इधर है तो प्लस में जाएगा, तो इसका गुणा हो जाएगा कितना 6 × 6 × 6। ठीक है, इसे हल कर लेंगे, x का मान पहले निकाल लेंगे। ठीक है, तो क्या होगा इसका 127 प्लस 6×36 और 6×36 और प्लस 6 का गुणा एक बार और करेंगे तो सही से निकल आएगा। तो क्या होगा 127 और प्लस 6×36 की 6 हासिल 3 और 6 18 19 20 21 216 आया। इसके बाद हम क्या करेंगे, इसे हम जोड़ेंगे तो कितना आएगा 6 दूनी 12 1 13 की 3 हासिल लगा 1 और 2 ये 2 2 4 और 2 1 3, तो ये हमारा आया x का मान। ठीक है, तो अभी इसका क्या निकालना है घनमूल, तो घनमूल होता है x = √3 और 343। इसके साधारण तरीके से हम गुणनखंड कर लेंगे। चलिए यहाँ पे हम गुणनखंड करते हैं 3 3 4 3 के, तो क्या निकलेगा वो हम निकाल लेंगे। तो यहाँ से 3 से काटते हैं, 3 × 3 3 से कटेगा 3 × 3। ठीक है, एक बार गया, यहाँ पे कितना बचा 3 × 3 एक बचा, 3 दूनी 6 एक बचा, 3 चौक 12 4 बार गया 12 13 14 2 बचे 23 हुआ। 23 से 3 कटेगा नहीं, तो ये कटेगा 7 से काटो 3 3 8 24 3 9 27 7 कम 7 7 14 7 21 7 28 7 5 35 ज़्यादा हो जाएंगे 7 चौक 28 7 चौक 28 और 63 हुए 7 नेम 63, फिर 7 से जाएगा तो 7 7 49, फिर 7 से जाएगा 1, तो क्या इसका निकलेगा 7 निकलेगा। तो यहाँ पे हम इसका अंडर रूट निकालेंगे, तो कितना आएगा, इसका थ्राइस है तो 7 × 7 × 7 तो = x बराबर आ जाएगा यहाँ पे 7, तो x 7 है, तो सी ऑप्शन इसका सही है। आशा करते हैं ये आपको समझ में आया होगा। इस प्रकार से हमने इस प्रश्न को यहाँ पर भी हल किया है, तो आप देख सकते हैं साधारण तरह सेम टू सेम हल है, ये आपको बताने के लिए था और ये हमने पहले से करके रखा है। तो इस प्रकार से होता है, यहाँ पे देखो चेक क्यों किया है, यहाँ से होता है इसी प्रकार से सेम टू सेम निकालते हुए हमने से यहाँ पे 7 का मान निकाल दिया। आशा करते हैं ये वाला भी आपको प्रश्न समझ में आया होगा। अब अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न क्या कह रहा है पढ़ेंगे पहले। एक आयत की भुजाएं 2 मीटर तथा 1.5 मीटर है, लंबी हैं, तो इसके विकर्ण की लंबाई ज्ञात करनी है। क्या ज्ञात करना है बेटा, विकर्ण की लंबाई। देखो विकर्ण की लंबाई क्या होती है, देखो यहाँ पे हमने इसे हल किया, देख लो ये हमारा एक डायग्राम बना है। ठीक है, ये एक हमारा क्या है आयत है, आयत का विकर्ण देखो ये हुआ। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, इसके हमने यहाँ पे रख दिया ए बी और सी डी, तो ये है हमारे, तो इसका मान 2 मीटर लंबी है और ये है 1.5 मीटर लंबी। तो इसका हमें ज्ञात करना है कि किस प्रकार से ये होगा। देखो इसमें क्या होगा, इसमें देखो एक त्रिभुज बन गया विकर्ण भाई, जब इसमें विकर्ण कटेगा तो 2 त्रिभुज बन जाएंगे, एक इस साइड बन जाएगा एक इस साइड बन जाएगा। ठीक है, तो हमें मालूम होना चाहिए अब इसका ये विकर्ण है, ये विकर्ण ज्ञात करने के लिए देखो ये लंबाई दी है, ये आधार है, ये ऊंचाई है और इसका ये निकालना है। तो हमें मालूम है पाइथागोरस की प्रमेय में मालूम होता है लंब स्क्वायर इक्वल टू कर्ण स्क्वायर इक्वल टू लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो इसका ये सूत्र है जो आप जानते हैं पहले से ही, इसे ध्यान कर लो, ये याद कर लो। ये देखो सूत्र हमने लिखा है यहाँ पे, क्या होता है कर्ण इक्वल टू लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, लंब ये हुआ आधार ये हुआ, तो इसका कर्ण का मान निकल आएगा। तो यहाँ से हम निकाल लेंगे, तो यहाँ पे त्रिभुज का मान जो होगा, तो यहाँ पे क्या होगा कर्ण स्क्वायर है, पूछा जा रहा है हमें विकर्ण का मान, तो कर्ण स्क्वायर, लंब का मान कितना है बेटा 1.5 मीटर, 1.5 मीटर का 1.2 का होल स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे इसके बाद पूछा गया है आधार स्क्वायर, आधार, तो आधार का मान हमारा है 2 का वर्ग। ठीक है, तो यहाँ पे हमने साधारण तरीके से निकाला है AD स्क्वायर बराबर, AD का मान ये हुआ, तो मैं AD का मान चाहिए, AD स्क्वायर बराबर कितना आएगा स्क्वायर इसका
225 होता है 15 का, 2 अंक के बाद दशमलव लग जाएगा तो यहाँ पे 2.25 सॉरी 2.25 हो जाएगा, प्लस इसका 4 हो जाएगा। जिसे हम साधारण तरीके से जोड़ेंगे तो 6.25 होगा। और यहाँ से 625 के गुणनखंड हमने किए तो 25 है यहाँ 625 होंगे तो कितना यहाँ पे निकल के आएगा, AD का मान आएगा 2.5, जो कि हमारा ऑप्शन सही है बी ऑप्शन हमारा सही है। आशा करते हैं ये प्रश्न, महत्वपूर्ण प्रश्न आपको समझ में आए होंगे। इसी आशा के साथ आज आपसे लेते हैं विदा। जय हिंद, जय भारत। यदि हमारा वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और हमारे यूट्यूब चैनल के साथ लगातार जुड़े रहें और अपनी तैयारी को करते रहें। जय हिंद, जय भारत।